स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज एक्सरसाइज 3B शेयर्स एंड डिविडेंड से पहला क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं हम। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी ब्रॉट एंड द इनकम ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग ₹50 इन ₹1 शेयर्स एट 1.25 पेइंग 8%। और सेकेंड है कि ₹240 इन ₹5 शेयर्स एट ₹8 पेइंग 9%। अब ये जो 8% 9% है ये रेट ऑफ डिविडेंड है आपका। ये 1 और 5 रुपीज़ फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है ना। ये भी प्रीमियम पे है और ये भी देखो प्रीमियम पे है। तो चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म इन्वेस्टमेंट कितना करना है हमको 50। फेस वैल्यू कितनी दी हुई है ₹1 दी हुई है। मार्केट वैल्यू कितनी है दैट इज़ इक्वल टू 1.25। और यहाँ पे अगर हम देख लें तो R% दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 8% दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात N यानी नंबर ऑफ़ शेयर कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू से। तो 50 अपॉन में 1.25 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका 40 आएगा। ठीक है, क्योंकि 12.5 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 50 आता है। तो यहाँ कितना, अरे हाँ 4 का मल्टीप्लाई करता है तो 50 आता है, 40 हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आप। अब यहाँ पे आपको डिविडेंड निकालना है तो आपका एनुअल, इसको डीवीडी लिख देते हैं। एनुअल डिविडेंड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू R/100। तो देखो कितना आया, नंबर ऑफ शेयर 40 है, फेस वैल्यू हर किसी का 1 है, रेट ऑफ डिविडेंड 8/100 है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 4 जा 32 अपॉन में 10 दैट इज इक्वल टू 3.20। ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड 240 वाला भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो सेकेंड पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होना है, इन्वेस्टमेंट होना है 240 रुपीज़। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फेस वैल्यू इसके लिए कितना है 5 रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितनी है 8 रुपीज़, और यहाँ पे R% कितना है 9%। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर दैट इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 240 अपॉन में 8 कितना आ जाएगा 30, यानी नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए आपके 30 आ गए। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना आ जाएगा आपका, एन नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इंटू R/100। तो नंबर ऑफ शेयर 30, फेस वैल्यू 5 रुपये है और R/100 यानी 9/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 9 3 जा 27 अपॉन में 2। 27/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 13 13 दूना 13.5, 13 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अ मैन बॉट 160 यानी नंबर ऑफ शेयर है ₹5 शेयर फॉर 360। एट वॉट प्राइस डिड द शेयर स्टैंड, कितने रुपए का शेयर हुआ अगर उसकी फेस वैल्यू 5 रुपये थी और 360 में 160 लेके आया। एट वॉट प्रीमियम और डिस्काउंट वेयर दे कोटेड। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहली बात तो इसमें नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं दैट इज इक्वल टू 160। फेस वैल्यू दिया है हर शेयर का जो कि 5 रुपये है, और यहाँ पे मार्केट, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया इसने वो लेके आया 360 रुपये में। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर से। इन्वेस्टमेंट 360 का किया, नंबर ऑफ शेयर 160, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 जा 4 4 जा कितना आया 9/4 यानी कि ₹2.25। ये क्या हुआ, कॉस्ट हुआ एक शेयर का मार्केट वैल्यू। तो डिफरेंस
कितना आया, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो डिफरेंस आया 2 रुपीज़ 75 पैसे। तो ये 2 रुपीज़ 75 पैसे क्या है, डिस्काउंट है। तो ये जो डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट हुआ आपका 2 रुपये 75 पैसे डिस्काउंट पे लेके आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में है कि अ मैन सोल्ड 600 रुपीज़ वन शेयर्स फॉर रुपीज़ 750। नंबर ऑफ शेयर दिया है, फेस वैल्यू है और ये इन्वेस्टमेंट है। मतलब इतना सेल से ये पैसा आया 750। एट व्हाट प्राइस डिड द शेयर स्टैंड, कितने रुपए के शेयर स्टैंड करते हैं। एट व्हाट प्रीमियम और डिस्काउंट वेयर दे कोटेड, कितने प्रीमियम या डिस्काउंट से उसने बेचा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 600। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर है आपको 600। फेस वैल्यू हर एक शेयर का कितना है, 1 रुपये है। इसके अलावा टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ 600 शेयर दैट इज इक्वल टू 750। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितना हो जाएगा, 750 अपॉन में 600। 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 से 4 टाइम में, 15 से 5 टाइम्स में, कितना आया 5/4। अब 5/4 का मतलब हुआ 1 रुपये 25 पैसे। ठीक है, यहाँ पे भी निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस किसका निकालेंगे, मार्केट वैल्यू का और फेस वैल्यू का डिफरेंस यहाँ निकलेगा कि मार्केट वैल्यू बड़ी है 1.25 माइनस 1 रुपीज़, कितना आ जाएगा आपका 0.25। ये 0.25 क्या है, मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब शेयर कैसे हैं, प्रीमियम पे हैं। तो देयरफॉर शेयर्स QUO है कोटेड एट 0.25 रुपीज़ 0.25 प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैन बाइज 10 रुपीज़ शेयर। अब 200 शेयर, नंबर ऑफ शेयर हुआ 10 रुपीज़, फेस वैल्यू 12.50 ईच पे, यानी ये मार्केट वैल्यू हो गया। और रिसीव करता है डिविडेंड 8%, यानी कि डिविडेंड का परसेंटेज है। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय हिम इन कैश। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, अब क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ शेयर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 200। फेस वैल्यू भी उसकी जस्ट साथ ही दिया हुआ है दैट इज 10 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 12.50 और रेट परसेंट भी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 8%। तो इसमें डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड के लिए बहुत आसान है। डिविडेंड के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू फेस वैल्यू इंटू फेस वैल्यू इंटू R/100। वैल्यूज़ अगर पुट करें तो 200 इंटू 10 इंटू 8/100, 00 से 00 कैंसिल और 8 2 16, 160। ये क्या आ गया, इसका डिविडेंड आ गया। इसमें एक और चीज़ पूछी हुई है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का हम लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है 200 और मार्केट वैल्यू कितना है 12.50। तो कितना आ जाएगा, डबल करेंगे तो 2500। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अ मैन बॉट 500 शेयर्स। एक आदमी है जो 500 शेयर लेके आया। ईच फेस वैल्यू ₹10 ऑफ अ सर्टेन बिजनेस कंसर्न, किसी बिजनेस कंसर्न के लिए। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर परचेज रिसीव्ड ₹400 एट्स डिविडेंड। 400 रुपये उसको डिविडेंड मिला। डिविडेंड ऑन ए शेयर, उसके शेयर पर उसको डिविडेंड मिल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ नंबर ऑफ शेयर दिया है, फेस वैल्यू भी दिया हुआ है और डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है। आपको रेट फाइंड करना है डिविडेंड का। अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। तो 5th नंबर क्वेश्चन में आप देखो
कि नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं वो कितना लेके आ रहा है 500। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है ऑफ डिविडेंड दैट इज इक्वल टू 400। यहाँ पे तुमको R% ही गायब है, यही फाइंड करनी है। फेस वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है और वो फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है 10। अब देखो तो अगर हम देखें डायरेक्टली तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू फेस वैल्यू इंटू R/100 होता है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड गिवन है, पुट कर दिया यहाँ पे 400। नंबर ऑफ शेयर 500 भी गिवन है। फेस वैल्यू हर एक शेयर के 10 रुपीज़ भी गिवन है। आर नहीं पता, अपॉन 100 रहने देते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 10 जा 50, आर इज इक्वल टू 400। तो आर की वैल्यू निकालनी होगी तो 50 दूसरी साइड डिवीजन में भेजेंगे। 50 0 1 0 5 8 जा कितना आ गया R%, दैट इज इक्वल टू 8%। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि बाई परचेसिंग ₹25 शेयर फॉर ₹40, 25 रुपये वाला 40 में खरीदा है। देख लो ये फेस वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू। ईच अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे 4% का प्रॉफिट मिला। वॉट रेट परसेंट इज द कंपनी पेइंग, कितना कंपनी पे कर रही है। वॉट इज हिज डिविडेंड इफ ही बाइज 60 शेयर। नंबर ऑफ शेयर अगर 60 बाई करता है तो उसका डिविडेंड कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब 6 क्वेश्चन में देखो, अब 6 क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 25। अब फेस वैल्यू के अलावा और क्या दिया हुआ है, हाँ मार्केट वैल्यू है ना दे, वो कितना है 40। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है, फेस वैल्यू भी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है P% दैट इज इक्वल टू 4%। कि 4% का बंदे को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा और क्या चीज़ इसके अंदर गिवन है, देखो इसको यूनिटरी मेथड से हम करते हैं और कोई चीज़ तो दिख नहीं रही है। तो जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ऑन 25 वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 है ना, 4% है। 25 का 4% है। तो प्रॉफिट कितने पे निकालना है हमको, ऑन 40, 40 रुपये पर प्रॉफिट कितना निकलेगा, 4 इंटू 40 अपॉन में 25, 5 8 जा 5 5 जा यानी 32/5 यानी कि इक्वल टू 6.4%। 6.4% का प्रॉफिट दे रही है कंपनी। अगर 25 वाला वो कितने में खरीदता है, 40 में। अब यहाँ पे और क्या निकालना है, फेस वैल्यू। अब ये तो आपको मिल गया। अब यहाँ पे रेट परसेंट, अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर अगर बंदे के पास कितने हैं, 60 हैं, और रेट परसेंट कितना है आपका, जो कि अभी निकाला हमने, दैट इज 6.4%। तो आपसे अमाउंट ऑफ डिविडेंड पूछ रहा है। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू n इंटू फेस वैल्यू इंटू R/100। नंबर ऑफ शेयर 60 हुए, फेस वैल्यू 25 रुपये है हर एक शेयर का, और रेट परसेंट कितना है 6.4 अपॉन में 100। 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 15, तो बचा कितना 15 इंटू 6.4। तो 15 में 6.4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, 15 चौके 60, 96 रुपीज़ आएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 96 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि मुकुल है इन्वेस्ट करता है 9000 इन अ कंपनी, पेइंग डिविडेंड ऑफ पेइंग डिविडेंड 6% पर एनम, व्हेन अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 स्टैंड फॉर 150। देखो 9000 इन्वेस्ट किया उसने, 6% पर एनम रेट ऑफ डिविडेंड है, फेस वैल्यू 100 है, स्टैंड करता है 150, यानी ये मार्केट वैल्यू है। बताना है आपको एनुअल इनकम, और फिर कह रहा है कि ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर व्हेन द प्राइसेस राइजेस टू 200। 200 रुपये जब हो जाते हैं प्राइसेस, यानी 100 फेस वैल्यू हो गया, अब मार्केट वैल्यू अब 150 से 200 हो गया। तो व्हाट इज गेन
उसका गेन कितना है, हिज गेन, और ऑन दिस ट्रांजेक्शन की जो ट्रांजेक्शन हुआ उस पूरा उसका गेन कितना है। देखो यहाँ पे जो मुकुल है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो मुकुल का सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि मुकुल ने इन्वेस्ट कितना किया है। तो दैट इज़ 9,000 रुपीज़। मुकुल ने 9,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। रेट परसेंट कितना मिल रहा है मुकुल को, दैट इज़ इक्वल टू 6%। 6% रेट पर दिया हुआ है। फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 150 है। जब इसने ख़रीदा उस टाइम की बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है, 9,000 है, मार्केट वैल्यू 150। 0 से 0 कैंसिल, 15 1 जाए, 15 6 जाए, यानी कि नंबर ऑफ शेयर उसने मुकुल ने कितने बाई किए, वो 60 बाई किए। अब यहाँ पे इसका जो अमाउंट है, एनुअल डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड या एनुअल इनकम, एनुअल डिविडेंड जो भी कह लो, ये क्या है, n इंटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर अपॉन इंटू r बाई 100। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 60 परचेज किए, हर एक 100 के। रेट परसेंट कितना है इनका, 6 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 360 रुपीज़। अब एक और कंडीशन है इसमें दे रहा है, कह रहा है कि जब मार्केट वैल्यू अब कितना हो गया 200, तो इसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, है ना, सोल्ड 50% शेयर। 50% का मतलब कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 30 शेयर बाई 60 थे, पूरे 60 थे ना, तो 60/2 30 शेयर इसने क्या कर दिए, बेच दिए। तो अमाउंट रिसीव कितना होगा, इसको अमाउंट रिसीव होगा 30 शेयर बेचे, हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू 200। इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं n इंटू मार्केट वैल्यू। तो 3 2 6, 6,000 रुपीज़ जो है इसको रिसीव हुए। अब 6,000 रुपये रिसीव हो गए इसको, ठीक। और जो रिमेनिंग शेयर है, मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर, वो कितने होंगे, वो भी n इंटू मार्केट वैल्यू ही होंगे, लेकिन उसमें 30 लगेगा और उसमें मार्केट वैल्यू कितना लगेगा, 150, क्योंकि इसी के हिसाब से ख़रीदा था उसने ख़रीदा इस हिसाब से, ये बेच के पैसा लाया, ये ख़रीदने की वैल्यू है, ठीक है। जो बचे हैं शेयर वो 150, उसका पैसा 150 के हिसाब से लगा है, तो 4500 आ गया। अब ये 4500 आ गया, तो इसका टोटल अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6,000 तो बेच के आया, अब प्लस 4500 का शेयर इसके पास खुद है, तो यानी कि 10,500 रुपये इसके पास अपने हैं, 10,500 अपने खुद के हैं। और इन्वेस्टमेंट इसका कितना था, इन्वेस्टमेंट इसका टोटल 9,000 का था। बिगनिंग में देखो 10,500 की कीमत इसके पास अभी है और 9,000 का इन्वेस्टमेंट बंदे ने किया था। अब यहीं से तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट जो रिसीव हुआ इसको, यानी जो इसके पास है, माइनस इन्वेस्टमेंट करके। अमाउंट जो रिसीव हुआ 10,500 का अपना खुद का मालिक है अभी फ़िलहाल में, लेकिन लगाया कितना था, 9,000 लगाया था, यानी कि 1,500 रुपीज़ का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1,500 रुपये इसके पास ज़्यादा है अभी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फर्दर क्वेश्चंस करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।